लाहौर टैक्स बार के इलेक्शन के हवाले से ज़ियाद रिजवी और आयशा काजी ग्रुप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मकामी होटल में किया गया, जिसमें ग्रुप मेंबरान में इफ्तिखार चौधरी, अली हसन राना, तैयब रिजवी, मामून सार समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसमें रहनुमाओं का कहना था कि कोई इलेक्शन ही बगैर कानून के नहीं हो सकता, जबकि उसमें लॉ में ये है कि 3 महीने पहले हमें लिस्टें दी जाएंगी। हमें लिस्टें ही नहीं दी गई तो हम इलेक्शन का क्या फ़ायदा। अब बाद में ये लोग कोऑपरेटिव वाले या ना ये जो हैं कंपनीज वाले या रजिस्ट्रेशन वाले उसको नल वाइड करते ही नहीं, क्योंकि वो उस मैटर को टेकअप ही सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो अथॉरिटी विच कैन एनफोर्स द लॉ। तो लॉ इन्फोर्स करने के लिए कोई नहीं वहाँ पर, तो इसलिए ये सारा वाई हो गया है सब कुछ। तो क्योंकि लिस्टें ही जब प्रोवाइड नहीं होंगी तो इलेक्शन क्या लड़ेंगे आप। नहीं, कार्रवाई तो ये कि कोर्ट में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि लॉयर्स के उसमें, क्योंकि अच्छे लॉयर्स भी हमारे अच्छे शामिल हैं। ये ITPs और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सारे नहीं हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन को जो उनका अपना है अपॉइंट किया उसको देंगे, फिर वहाँ पे हैं जी उनको लेटर दे दिया है हमने, और उसके बाद हम रजिस्ट्रार को वहाँ पे जो फर्म्स के रजिस्ट्रार हैं उनको दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि अनअपोज की नौबत तो उस वक्त आएगी जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कोई लॉज को फॉलो कर रहे होंगे। जब इलेक्शन कमीशन, पहली बात तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसा कि हमने कहा था, गैर जानिबदार होने चाहिए, वो गैर जानिबदार नहीं है। तो जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने वही दिए हैं जो हमने जिन चीज़ों से उनको एतराज़ उनके पास फाइल किया था। उसके बाद अगर आपने लिस्टें नहीं दी, लिस्टें अभी तक उनके पास ही नहीं आई हैं, अभी तक कोई डिफ़ॉल्टर को ये पता ही नहीं है कि वो डिफ़ॉल्टर है या नहीं है। जब तक के मेंबर्स को ये बात पता ही नहीं होगी कि क्या वो वोट कास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इस बेस पे इलेक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। जब एक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि यूनैनिमस हो या उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दिए हैं या किसी ने फाइल किए या नहीं किए। ये प्रोसेस थ्रू आउट ही गलत है, इलीगल प्रोसेस है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि वो गुंडों की एक जमात है जिन्हें ये लग रहा है कि जहाँ जाएंगे, जैसे आपको पता है कि अपील कमिश्नर के ऑफिस में भी उन्होंने गुंडागर्दी की, उसके बाद चंद दिन पहले उन्होंने अपने ट्राइब्यूनल में भी की, और उस ग्रुप के हेड जिसके नाम से ग्रुप चल रहा है वहाँ पर हाई कोर्ट ने कि जजेस ने उनको अपनी कोर्ट्स में आने से मना किया है। तो हम नहीं समझते कि हम टैक्स कंसल्टेंट इस तरह के लोगों को अपने पास एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो टोटल वायलेशन वो किए जा रहे हैं, हम कंटिन्यूसली उन्हें समझा रहे हैं। अब उन्हें ये बात नहीं समझ आती तो हर फोरम हमारे लिए भी अवेलेबल है। इस तरह से हुए जो नॉमिनेटेड उनके होंगे लोग, वो एक्सेप्टेबल बार के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे जो है आर्टिकल और उसके मुताबिक हाउस सुप्रीम होता है। हाउस ने डिसाइड कर दिया है कि इलेक्शन पोस्टपोन होंगे, क्योंकि पूरा हाउस उसको बाइकआउट कर रहा है। हमने इन्फॉर्म कर दिया था इलेक्शन कमीशन को विद इन टाइम कि पोस्टपोन कर दीजिए इलेक्शन, अदरवाइज जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर ही होगी। देखिए, एज सच तो चूँकि हम पंजाब बार के अंडर नहीं आते, पाकिस्तान बार के अंडर भी नहीं आते, बट बीइंग अ लॉयर्स जो हैं वो हमारे इश्यूज़ को देख रहे हैं। अभी वहाँ पर ये इशू पेंडिंग पड़े हैं। इसके बाद सिविल कोर्ट ही रह जाता है, जहाँ पर अगर हम केस लेके जाएंगे तो हम नहीं चाहते कि इस सिचुएशन में हमारी बार जो है वो ऑलमोस्ट बंद कर दी जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो टैक्स इश्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस हासिल किए जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमें मुश्किल नहीं है कि हम टैक्स बार को बंद करवा दें, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे साथ बैठिए और इश्यूज़ को रिजॉल्व कीजिए, अदरवाइज उनकी तरह गलत रास्तों पे चलना हमें भी आता है। चाहिए तो ये कि हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल इसमें इन्वॉल्व हो, वो उस मैटर को टेकअप करे, क्योंकि वो सीनियर लोग हैं काफ़ी ज़्यादा, पंजाब बार कौंसिल और वो दोनों मिलकर अगर टेकअप करेंगे तो फिर ही मामला हल होंगे। क्योंकि इस वक्त जो हमारी टैक्स बार है उसको FBR के बंदों ने किडनैप किया हुआ है, वो उनके आगे जो है वो उनके नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं। अब आपने देखा होगा किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो FBR के ऑफिसर के खिलाफ नहीं करते। नहीं, टैक्स बार क्यों बंद होगी? टैक्स बार एक मुकला की है, बड़ी मुश्किल से मेहनत से हमारे जादी साहब ने इसको शुरू करवाया था, डेमोक्रेटिक पर शुरू कराएगा। हम उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, ना हम ख़त्म होने देंगे उसको, क्योंकि वो हमारी बार है और माँ की तरह होती है, माँ की तरह उसकी इज्जत अदब करते हैं, क्योंकि हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आजकल वहाँ ऐसा माहौल नहीं है। आप देखिएगा, हम लिस्टें देंगे तो आपको पता चलेगा कोई क्लर्क है, कोई दूध बेच रहा है, कोई दही बेच रहा है, कोई चौकीदार है, कोई ड्राइवर है, कोई मुंशी है। अब लिस्टें तो आने दें, इसलिए तो लिस्टें नहीं दे रहा है। अगर हाथ कंगन को RC के अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, वो जीते। लेकिन अपने जो हमारे वोटर हैं
उनका पता तो चले कि क्या वो एलिजिबल हैं भी सही या नहीं है, क्या वो प्रोफेशनल हैं भी या नहीं है। फिर लिस्टें फराहम करें और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना के उसको ऑडिट करें। जो गैर नुमाइंदा लोग हैं, जो प्रोफेशनल नहीं है, उनको बाहर निकाल दी जाए, उसके 2 या 3 माह बाद इलेक्शन कर दीजिए। अल्लाह हम डेमोक्रेट लोग हैं, खुखला तो इलेक्शन लड़ने में मज़ा आता है, उनका तो ये प्रोफेशन जो है वो तो इसको एंजॉय करते हैं, इलेक्शन को एक त्यौहार की तरह लेते हैं। इस तरह से पैगाम यही है कि पाकिस्तान टैक्स बार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, उनको इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए जब तक वो इनकी ऑडिट जो लिस्ट है हमारी, उनमें पर्टिकुलर्स उसके वोटर के नहीं होते, जिसने वोट डालना है वो कहाँ रहता है, उसका नंबर क्या है, वेदर ही इज़ प्रोफेशनल और नॉट प्रोफेशनल। और प्रोफेशनलों की बारी है, इसमें प्रोफेशनल को वोट डालना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा पाकिस्तान टैक्स बार को और पाकिस्तान बार काउंसिल दोनों को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इस इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए और इसमें थोड़ा सा वक्त दें, लिस्टें फराहम करें ताकि बाद में इलेक्शन हो सके। बार्स के इलेक्शन हर साल जरूर होने चाहिए ताकि जमहूरी अमल जारी रह सके। ज़ियाद रिजवी ग्रुप और आयशा काजी ग्रुप की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इस हवाले से जब DMH न्यूज़ ने शहबाज भट्ट, नईम शाह ग्रुप के रहनुमाओं से मौक़िफ़ लिया कि दूसरे ग्रुप को वोटर लिस्ट मुहैया नहीं की जाती, इसलिए इलेक्शन इस साल नहीं हुए, नॉन प्रोफेशनल मेम्बरान को आपने टैक्स बार का मेंबर बनाया है, तो उस पर उनका कहना था। लाहौर टैक्स बार के इलेक्शन के हवाले से हर साल आखिरी महीने मार्च में मुनक्कद होते हैं। इस साल भी वो इलेक्शन मार्च की 30 तारीख 2019 को इंशाल्लाह मुनक्कद हो रहे हैं। लेकिन लाहौर टैक्स बार की हिस्ट्री में ये पहली मरतबा हुआ कि इस साल ओपोनेंट ग्रुप ने या किसी दूसरे ग्रुप ने, किसी दूसरे उम्मीदवार ने अपने नॉमिनेशन पेपर ही जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक ग्रुप और नईम शाह ग्रुप के जो 5 मुतफ़िका उम्मीदवार खुर्रम शहबाज भट्ट साहब, आशिक अली राना, साकिब मुनीर, नुमान ताज और हाफिज़ तनवीर चौधरी वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिसका बाकायदा ऐलान 30 मार्च 2019 को AGM में किया जाना है। इस हवाले से जो दूसरे ग्रुप्स के और जो दूसरे उम्मीदवारान के एतराज़ात रहे वो बिला जवाज़ हैं और उनमें किसी तौर पे भी हकीकत नहीं है, क्योंकि ये तमाम रिकॉर्ड ये बार की मलकियत है और पिछले कई सालों में वो बार के अंदर ही मौजूद है। ये तमाम लिस्टें और उसमें मौजूद जो मेंबरान का अंदराज और उनका डाटा वो तमाम बल्कि बायोमेट्रिक अंदराज हो चुका है। इस हार को जवाज़ बना के उन्होंने इस साल बेहतर समझा कि कोई बुरी शिकस्त होने की बजाय हम इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। तो कभी भी इलेक्शन का बाइकआउट प्रोफेशनल्स में नहीं होता जबकि आपके पास मुत्तफ़िका उम्मीदवारान भी मौजूद ना हों। अगर आज तक इस पूरे साल में एक भी मुत्तफ़िका उम्मीदवार उनकी तरफ से कोई सामने आया है तो वो हमारे सामने भी लाया जाए और मेंबरान के पास भी जाए, मेंबरान से वोट का तकाजा करे। हमेशा वोट की ताकत से ही लोग इलेक्शन में आते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। हार जीत ये ग्रुप्स का पार्ट होती है, ये उसका हिस्सा रहती है। इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड हैंड ओवर कर दें, वो कर दिया गया। जो चीज़ जो उनकी डिमांड हमारे सामने आई, बार के सामने आई, वो मुतफ़िका तौर पे पूरी की गई। लेकिन इस साल उनके पास वो जवाब भी नहीं रह गया था कि हमें लिस्ट नहीं मिलती। 30 जनवरी 2019 को वो लिस्ट बार से रिसीव की गई, क्योंकि उनके पास कोई उम्मीदवार मौजूद ना थे। वो इलेक्शन से भागने का, फ़रार का एक सेफ़ रास्ता चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यही मुनासिब समझा कि दूसरे ग्रुप पे कीचड़ उछाला जाए और ख़ुद फ़रार का रास्ता इख्तियार किया जाए, जो कि मेरे नज़दीक किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मुनासिब नहीं होता। और प्रोफेशनल्स जो लोगों को, अपने क्लाइंट्स को पढ़े लिखे होते हुए उन्हें मशवरा दे रहे होते हैं, ख़ुद वो इस तरह की हरकत करें या मुनासिब नहीं है। तो मैं इसलिए इस सारे प्रोसेस को, बाइकआउट के प्रोसेस को कंडेम करता हूं। और आज भी हम उन्हें ओपन ऑफ़र करते हैं कि बार में तशरीफ़ लाएं, बार मेंबरान से अपना राब्ता, अपना सलूक प्रोफेशनली रखें, ताकि बार मेंबरान अपने वोट के ज़रिए ये फ़ैसला कर सकें कि किस ग्रुप को बार की सदारत के लिए मुंतखब करना है। बहुत शुक्रिया। देखें, वकला हमेशा जमहूरियत पसंद लोग हैं। इन्होंने तो बड़े बड़े सख्त आमरीत के दौर में भी झुकना पसंद नहीं किया और जमहूरियत को ही हमेशा पसंद किया और उसकी खातिर कुर्बानियाँ दी। तो ये इलेक्शन जो है जमहूरी प्रोसेस है, इसमें कभी भी आप जब तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप इंटरेस्टेड पार्टी नहीं हैं, तो उससे आपका बिला वजह आप एहतजाज करें और एहतजाज को कहें जनाब हमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, फ़लाँ नहीं मिल रहा, तो ये मेरा ख्याल है गैर मुनासिब बात है। पहली बात ये है कि वो बाहर से तमाम लिस्टें ले चुके हैं
पिछले साल तक का इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, इस साल भी वो लिस्टें जो ले चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको इलेक्शन में आना चाहिए। ये अच्छी बात ये थी कि वो इलेक्शन में आते। हार जीत आपके मुकद्दर की बात है, आपका दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, उनके साथ आपके मशावरत जो है उनको साथ लेके चलना, वो बेसिकली इलेक्शन का हुस्न होता है। और जहाँ तक आपने बात की ना कि बोगस मेंबरशिप्स के मामले में, देखें बात यह है कि हमारे पास 3 क्राइटेरिया, या हमारे पास वकला हैं, या अकाउंटेंट्स हैं, और उसके बाद इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। जो वकला हैं उनका तमाम वकला का रिकॉर्ड पंजाब बार कौंसिल में मौजूद है। जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट हैं, वो वहाँ बॉडीज़ हैं, प्रॉपर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, उनके पास मौजूद है। और उसके बाद आपके पास ITP लोग आते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, तो उनका भी तमाम डाटा जो है वो FBR में मौजूद है। तो इसमें तो कोई अमर मान्या नहीं है कि आप इन चीज़ों को अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप अपने तौर पे कर सकते हैं, लिस्ट आपके पास मौजूद है। हमने तो ऑलरेडी इस चीज़ को स्क्रूटाइज़ किया है कि FBR से भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है ताकि चेक कर सके हमारे पास जो लोग सर्टिफिकेट लेके आते हैं क्या वो जनरल प्रैक्टिशनर हैं। और इसके बाद पंजाब बार कौंसिल ने लास्ट ईयर, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया। उन्होंने तमाम रिकॉर्ड जो था मेरे वाले साल का ख़ास तौर पर उन्होंने चेक किया, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कराया। इवन देन उन्होंने एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया, गुलाम सरवर नाहंग साहब है, मेंबर पंजाब बार हैं, उनको उन्होंने ऑब्जर्वर अपॉइंट किया पाकिस्तान बार कौंसिल ने। फिर इलेक्शन उस ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हुए। और यहाँ तक कि ये भी हमारी हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा हुआ है कि खाविंद इलेक्शन लड़ रहा है और उसकी जो मिसेस हैं वो इलेक्शन बोर्ड का पार्ट हैं, वो मेंबर हैं इलेक्शन बोर्ड की एक, और उनके सिग्नेचर से तमाम इलेक्शन जो है तमाम बैलेट जो है वो तमाम के तमाम बैलेट पेपर उनके साइंड थे। तो उसके बाद भी ये कहना कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं लगता। तो मेरा ख्याल है तमाम लोगों को बार में आना भी चाहिए, और सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं होनी चाहिए, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट हैं उनको आएँ, बार में बैठे डिस्कस करें, खुले दिल से आएँ। ये उनकी बार है, ये किसी की ज़ाती तौर पे कोई ऑफिस नहीं है, ये बार है, उसमें उनको भी आना चाहिए और जो अच्छा अमल मशावरत का उसमें शामिल होना चाहिए। और इलेक्शन में अब देखें, अब तो उसका वक्त गुजर गया है, नॉमिनेशन का वक्त गुजर गया, उसके बाद जो फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट थी उसका वक्त गुजर गया। चलें, कोई बात नहीं, उन्होंने अगर एक मिस्टेक की है तो उनको फिर 1 अप्रैल से नए सिरे से एक शुरुआत करनी चाहिए, मिलजुल के बैठना चाहिए। अगर कोई मसाइल हैं, देखें दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली तमाम का रिजल्ट जो है वो टेबल टॉक होता है। तो बैठ के बात करें, वो ज़्यादा अच्छी बात है, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। वकला बरादरी बार और बेंच के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान बार के मेंबरान की वेलफेयर के लिए और अपोजिशन जमहूरी अमल को बेहतर बनाने पर अपनी तजावीज़ के जरिए बार के हुसन को दुबाला कर सकती हैं। कैमरामैन बिलाल तौफीक के साथ अफजल यूबी, लाहौर। प्रॉपर्टी की दुनिया में ट्रांसपेरेंट और फेयर डील